हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज वापस हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एचएससी ग्रुप का। तो आज का क्वेश्चन है हमारा लेसन नंबर 3B से, एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी हमने मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ दैट इज अ रेशियो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके रखा है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरा जो मेथड है, दूसरी मेथड है टोटल आउटले मेथड बताओ या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बोलो, इज वन द सेम। बोर्ड एग्जाम में वो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो भी हमारा सेम ही रहेगा। आउटले मेथड बोले या एक्सपेंडिचर इज वन द सेम। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इंट्रोडक्शन से एज यूजुअल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द कांसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और अल्फ्रेड मार्शल इज ट्राई टू कंपेयर, उससे कंपैरिजन क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंजेस कंपेयर। हमें कंपेयर करना है क्या कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना चेंज होता है, कैसे? जब प्राइस पहले जब चेंज नहीं थी और उसके बाद नई प्राइस मार्केट में आ गई तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना चेंज हो गया। सिंपल से एग्जांपल, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस जैसे 1 या 2 साल पहले इट वाज अराउंड 90 to 100 रुपीज, आज कितना है? 100 से लेके 110 तक। तो हमारे एक्सपेंडिचर में कितना चेंजेस आ रहा है, दैट वी हैव टू कंपेयर बाय यूजिंग द मेथड का टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो कंपैरिजन लिखने के बाद शेड्यूल ऑफ टोटल आउटले मेथड लिखोगे। वी हैव टू मेक 4 कॉलम्स, 4 कॉलम्स बनानी है हमें। प्राइस इन रुपीज, क्वांटिटी डिमांडेड, फिर आपका टोटल आउटले होगा एंड देन इलास्टिसिटी, राइट। नाउ फ्रेंड्स कैसे करेंगे? नाउ सी हियर, सपोज इफ आई एम टेकिंग कमोडिटी ए, राइट। ए कमोडिटी में द प्राइस इज ₹10. हाउ मच क्वांटिटी आई एम बाइंग? से 6 यूनिट्स। टोटल आउटले मेथड मीनिंग व्हाट? यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। टोटल आउटले मीनिंग आपका आएगा फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी, मीनिंग जो हमारी प्राइस है इनटू 6, 10 6 66, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 into 6, 20 into 5 100, 25 से 100. Now you have to compare. See, this is my new price and this one, the next one, that is 100 is my 60 is my old price and 100 is my new price. Now when we compare, so what you get? Your total expenditure is rising, right? आपके जो total expenditure क्या हो रहा है? Increase हो रहा है. So this increasing will have a elasticity of demand is greater than 1. क्या आ जाएगा आपका? Elasticity of demand will be greater than 1. Now in that case, your elasticity of demand आप कौन सा लिखोगे? Relatively elastic demand. Now relatively elastic demand, in that what happens? Your quantity demanded is rising as compared to the price. आपका B commodity, in that your price is ₹30 and your quantity demanded is 4. What is the total outlay? Total outlay meaning total expenditure कितना हो रहा है? It is 330 into 4, 120. When the further price is changing, देखो प्राइस बढ़ रहा है तो 40 into 3 again 120. your पहले आपने 30 रुपीज पे कितने क्वांटिटी लिया था? 4 क्वांटिटी या 4 kg लिया था। जब प्राइस बढ़ गई तो 40 से आप कितना ले रहे हो? ओनली 3 kg, क्योंकि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? सेम 120। कैसे आया कि भाई जब 30 रुपीज था तो भी हम 4 kg लिए थे, बट जब 40 हो गया तो हमने 3 kg कर लिया, सो हमारा एक्सपेंडिचर रिमेन इक्वल, सेम। इन दैट केस योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. नाउ सी द कंपेयर दिस, जब 10 रुपीज प्राइस था तो वी वर बाइंग 6 kg, तो इट बिकम 60, बट जैसे ही प्राइस बढ़ गया 20 रुपीज हो गया तो हमने खाली 5 kg लिया, तो बिकम 100. सो इफ यू कंपेयर ओल्ड प्राइस विथ न्यू, इलास्टिसिटी ग्रेटर आ रही है। सेकेंड, बी कमोडिटी में हमारी दोनों एक्सपेंडिचर इक्वल आ रहा है, टोटल आउटलेज कमिंग इक्वल, हेंस इट इज कॉल्ड योर यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। नाउ इफ यू टेक द सी कमोडिटी, नाउ सी द प्राइस 50 रुपीज हो गए और प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। हाउ मच वी आर बाइंग? ओनली 2 kg. व्हेन यू मल्टीप्लाई 50 into 2, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 100. नाउ
द न्यू प्राइस हैज कम इन द मार्केट, तो कितनी प्राइस बढ़ी, 60 रुपीज हो गया. ऑब्वियसली हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, तो हमारी हाउ मच वी आर बाइंग, ओनली 1 kg, दैट इज 60 into 1, 60 rupees. Total output becomes 60. Hence your elasticity of demand is less than 1. Why? जब 100 rupees when you compare with your 60 rupees, you can easily see your total outlay आपका कम हो गया, expenditure कम हो गया, hence elasticity of demand is less than. Friends, same thing we have to write it down in the form of your relatively elastic demand, relatively inelastic demand and unitary elastic demand, right? So after writing this table, what you have to do, you have to explain all the three. और जो मैंने अभी टेबल समझा है वही टेबल और वैसे ही वर्ड्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. इट्स नॉट सो बिग डील, एकदम ही सिंपल सी लैंग्वेज है. वापस एक बार रिकैप ले लेते हैं. जब when the price of the commodity A was ₹10, the total quantity demanded was 6 units. Yeah, you can write 6 kg. The total outlay was 60 rupees. When the price rises to 20 rupees, and आपको words लिखना है rises, the quantity demanded falls to 5 kg. Hence the total outlay is 100 rupees. On comparing the old price with the new price, elasticity of demand comes to greater than 1, and that is called a relatively elastic demand. Right? So what is that? With the given change in price of a commodity, total outlay increases. देखो आपका total outlay increase हो रहा है, 100 हो रहा है. Hence it is called a relatively elastic demand. Next thing है आपका B commodity. Again whatever आप लोग जो बोल रहे हो या समझ रहे हो वही वर्ड्स में वही लैंग्वेज में आपको लिखना है. कोई नया कोई एक्स्ट्रा नहीं हार्ड वर्क करना है उस पर. On the price of the commodity B is ₹30. Quantity demanded is 4 kg. जब price rise to 40 rupees है ना, आपकी price 40 rupees हो जाती है, तो quantity demanded is 3 kg. Total outlay both are equal, 30 into 40, 120. Again it is 120. On comparing the old with the new one, the total expenditure remains the same. आपका expenditure कोई भी changes नहीं आ रहा है क्योंकि आपने quantity demand करना कम कर दिया है. Hence, elasticity of demand is 1 is equal to 1, and that is called your unitary elastic demand. See here. When price falls or rises, the total outlay, मतलब आपका expenditure, does not change. Changing your both are 120 and remain constant. Hence, it is called elastic demand is equal to 1. Now, C commodity. When the price is ₹50, your total outlay is how much? 2 kg, and that is the quantity demanded is 2 kg. Total outlay is 100. With a further rise in price, the quantity demanded is only 1 kg. So when the price rises to 60 rupees, the quantity demanded is only 1 kg and the total outlay is 60 rupees. What happens? Your elasticity of demand is less than 1. That is called, उसको क्या बताती है? Relatively inelastic demand. Meaning क्या है? When with the given change in price of commodity, the total outlay decreases. देखो यहाँ पर अब outlay decrease हो रहा है, पहले 100 था अभी 60 हो गया, कम हो गया. Hence elasticity of demand is less than 1. इसको बोलते हैं relatively inelastic demand. Friends, again if you want तो इसका भी हम diagram draw कर सकते हैं in a single diagram. I'll show you how to do it. Y and x-axis. This is your constant. Elasticity of demand is greater than 1. It is equal to 1, and elasticity of demand. You can easily show your diagram after doing this. हाँ, वो है कि ये diagram textbook में नहीं है, but you can do it, right? Because we are showing, हम क्या कर रहे हैं? हम तीनों जो outlay है, greater than, less than and equal to, we are trying to show the single one diagram, right? So we can show like this कि elastic demand जब greater than 1 होता है, relatively elastic demand है, it is upward side. The elastic demand is equal to 1, unitary है, वो constant रह जाएगा, और elastic demand is less than 1 है, it is showing the sloping line. ठीक है friends? I hope so. यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा. आप चाहिए तो वापस उसको पॉज करके आप रिपीट करके देख भी सकते हो. एंड मेक श्योर कि ऐसे वाले जो मेथड्स हैं आने के बहुत चांसेस है, बिकॉज मार्च 23 के पेपर में रेशियो मेथड ऑलरेडी 4 मार्क्स के लिए आ चुका है. तो दिस मेथड कैन ऑल्सो कम फॉर योर बोर्ड एग्जाम. आइदर इन क्वेश्चन 6 भी आ सकता है या सेपरेटली आपके क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ सकता है. क्वेश्चन 6 में आएगा तो इट विल बी ऑफ 8 मार्क्स, और क्वेश्चन 3 में आ रहा है तो इट विल बी ऑफ 4 मार्क्स. बट प्रेजेंटेशन आपको वैसे ही करना है जैसे बताया.
राइट, इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक। तो वहाँ पर आपको जो 4 मार्क है तो आराम से 3.5 आपको मिल जाएंगे। 8 मार्क्स का तो भी आपको अच्छे मार्क्स। होप सो फ्रेंड्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। वापस वही आप सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स को भी लिंक भेजते रहना तो उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सी यू देन फॉर द नेक्स्ट वन।